हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट कितना भी पढ़ लीजिए, अगर उसका प्रैक्टिस ना हो तो उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट पे पकड़ अप्रोच नहीं बनता है ना। पढ़ते रहिए है ना, फिर प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए तो उस पर बहुत अच्छी कमांड भी हो जाता है, उस पर पकड़ भी हो जाता है, आपकी अप्रोच हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। देखिए, प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, रिकॉलिंग हो जाता है। वो प्रश्न जो आप पढ़े हुए हैं है ना, फिर रिकॉलिंग हो जाता है, फिर एक बार दो बार पढ़ते हैं तो वो फिर है ना क्वेश्चन का उस पर पकड़ बन जाता है। ठीक, तो देखिए आए हम करंट अफेयर के प्रश्न लेकर के। ये समसामयिक क्रॉनिकल मार्च मंथ की है ना। कह रहे हैं, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई। नीति आयोग। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग के ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी है ना। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारत 2030 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। फ्यूचर कोल है ना। फिर का इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक किसने जारी किया, तो OECD ने है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट शायद। इसका हेडक्वार्टर देखिएगा पेरिस में है, जहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ना, वहीं पर इसका भी है। यूनेस्को, OECD, एक और शायद जो है FATF भी, तीनों का हेडक्वार्टर पेरिस में है। फ्रेंड्स सर्च कीजिए, ठीक है। OECD, FATF है ना, और फिर आपका यूनेस्को, FATF और OECD, ठीक, इन सभी का जो है पेरिस में। सर्च कीजिए। भारत, देखिए इस तरह से जब पढ़ेंगे एक प्रश्न पे कई सब है ना, सोचेंगे है ना 360 डिग्री पर है ना, चारों तरफ से कि यहाँ ये क्या क्या। तो ठीक, अब इसका भी हेड को देखिए, WTO का अंक टाट क्या। भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया। इंडियन ऑयल ने है ना। छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 कहाँ आयोजित किया गया। बेंगलुरु में। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया गया। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन व्लादिवोस्टोक में किया। अब ये देखिए व्लादिवोस्टोक कहाँ पर है। भारत के 13वें महारत्न का दर्जा किस सार्वजनिक उपक्रम को दिया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को। भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं, 13, ठीक, और नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं, 16। अब महारत्न कंपनियां के लिए कुछ क्राइटेरिया है जो PCS में पूछता है ना। देखिए क्या क्या क्राइटेरिया। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, IMF के अनुसार। इस तरह से भी प्रश्न बनेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता, तो IMF के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की GDP कितनी अनुमानित है, तो 6.9। किस संगठन द्वारा विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी प्रदान की गई। यूरोपीय संघ। नवंबर 2023 में किस राज्य सरकार ने FDI और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की। गुजरात। फिर कहना, भारत का शीर्ष मांस उत्पादक राज्य कौन सा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन। अगले प्रश्न पे आते हैं फ्रेंड्स, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा। उत्तर प्रदेश। पहला कौन है, सर्च कीजिए है ना। भारत में UPI लाइट जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है। पेटीएम बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक। भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया। हिताची। पहला UPI ATM। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 से प्रस्तुत की गई अनुपूरक अनुदान मांग का आकार कितना है। 28,760.67 करोड़ रुपये। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, इस तरह से भी पूछता है आकार है ना, आकार कैसा है। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस तरह से आकार पूछ लेता। बजट का आकार कितना था। फिर कह रहे हैं, विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार किस वर्ष तक भारत का निर्यात तो 2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई। 2030 तक, ठीक है। फिर कह रहे हैं 2023-24 के राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी है। 7.3।
सही सुमेलित नहीं है। 14 देखिए 16वां वित्त आयोग तो इस समय अरविंद पनगड़िया जी हैं, जिनका 26 से 31 तक जो है ना उसी में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 15वां वित्त आयोग एन.के. सिंह, ये भी मालूम था। 14वां वित्त आयोग वाई.वी. रेड्डी, लेकिन 13वां वित्त आयोग शायद केलकर है क्या, देखिए यही नहीं मैच करा। ठीक है, फिर कह रहे बजट 2023-24 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित, इस तरह से प्रश्न बनता तो मिष्टी किससे संबंधित, मैंग्रोव पौधारोपण। फिर कहना निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2023-24 के प्राथमिक सप्तर्ष में शामिल नहीं है, समावेशी विकास, हरित विकास, अवसंरचना निवेश, महिला सशक्तिकरण। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसी तरह से दे देगा यूपीएससी में जो होगा, या आर ओ होगा, पुलिस में भी है ना, या यूपी टेट जब देंगे जो उसमें सोशल साइंस वाले होंगे है ना, दे देंगे इस तरह से भी। तो क्या प्रश्न था जो है ये है ना, सप्तऋषि में शामिल नहीं, महिला सशक्तिकरण ये है, समावेशी विकास, हरित विकास, संरचना निवेश, ये प्रश्न मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने किसी वीडियो में। जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में अग्रणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2023 में विदेशों से प्रेशर रिमिटेंस प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश शीर्ष है, भारत। और कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है, ये भी देखिए शायद अमेरिका से सबसे ज़्यादा। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNCTAD। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, वॉलमार्ट। ये प्रश्न देखिए, पहले शायद SpaceX था, ठीक, अब बदल गया है, ध्यान दीजिए इस पर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2005-6 से 2019 से 21 के अंतराल में भारत में कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है, 415 मिलियन। 415 मिलियन, ठीक है। फिर का इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग लगभग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, 10.5। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत कितने यूनिकॉर्न के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है, ये 72 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर। विश्व जैव ईंधन गठबंधन किस देश की अध्यक्षता में शुरू किया गया, भारत। इम्पोर्टेंट प्रश्न। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्य योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है, 2028। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनेंगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पर, 111। ठीक, तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, 31 प्रश्न है। ठीक है, इसको देखिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपना नोट्स बनाइए दोस्तों। ठीक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।